आपने भी सुना होगा कि मेटल बॉडी वाले गीजर शॉक देते हैं और प्लास्टिक बॉडी वाले गीजर शॉक प्रूफ होते हैं। लेकिन क्या यह पूरा सच है? चलिए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे गीजर मेटल बॉडी का हो या प्लास्टिक बॉडी का, अंदर दोनों में ही एक मेटल का इनर टैंक होता है जिसमें हीटिंग एलिमेंट काम करता है और शॉक का असली रिस्क इसी टैंक और हीटिंग एलिमेंट से होता है, ना कि आउटर बॉडी से। अगर हीटिंग एलिमेंट की इंसुलेशन डैमेज हुई तो करंट डायरेक्टली पानी में आ सकता है और यह सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है क्योंकि करंट पानी में आ जाता है और अगर आपके टैप मेटल के हैं तो उनमें भी। अब इस केस में गीजर की आउटर बॉडी चाहे मेटल की हो या प्लास्टिक की, दोनों में रिस्क बराबर है। एक सिचुएशन होती है जिसमें करंट लीकेज गीजर की आउटर बॉडी तक ही लिमिटेड होता है, लेकिन इस केस में आपको करंट तभी लगता है जब आप गीजर को डायरेक्टली टच करोगे, जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि गीजर की इंस्टॉलेशन के बाद उसे कोई टच नहीं करता है और ना ही जरूरत पड़ती है। लेकिन हां, अगर आपके पास प्लास्टिक बॉडी वाला गीजर है तो उसमें यह सेफ्टी आपको मिल जाएगी क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होने से करंट कंडक्ट नहीं होता। किसी भी इलेक्ट्रिक गीजर की इंस्टॉलेशन के टाइम उसकी अर्थिंग करना एक बहुत ही जरूरी स्टेप है और अगर प्रॉपर अर्थिंग की गई हो तो करंट लीकेज का रिस्क मेटल बॉडी वाले गीजर में भी खत्म हो जाता है। इसीलिए हर गीजर के लिए प्रॉपर अर्थिंग और आरसीसीबी या ईएलसीबी सेफ्टी डिवाइस लगाना बहुत जरूरी है। यह डिवाइस लीकेज डिटेक्ट करते ही करंट को तुरंत कट कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट गीजर मेटल बॉडी का हो या फिर प्लास्टिक बॉडी का हो, दोनों ही इक्वली सेफ हैं अगर उसकी इंस्टॉलेशन ठीक से की गई है। अगर आप गीजर्स को बेस्ट प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में आप mvlog सर्च करके भी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बेस्ट ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।